हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीना और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले कुछ टाइम तक मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही प्रश्नों को बताऊंगी, जिसमें कि नॉर्मल करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे और कुछ क्लासेस में झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जनरल करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। और ये आज हम लोग पहले भाग को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज की क्लास में मैंने लिए हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए पीएम मोदी जी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की या बनाने की घोषणा की गई है? तो सितंबर 2020 सितंबर 2020 में, अर्थात सितंबर के माह को, 2020 के सितंबर के माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाया गया या मनाने की घोषणा की गई। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया, मिशन कर्मयोगी। इसका संबंध किससे है? तो सिविल सेवकों से। जो सिविल सेवक होते हैं उनके कार्य में और सुधार करने के लिए मिशन कर्मयोगी को आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी गई? तो 5 भाषाओं को। जम्मू कश्मीर में 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा बनाया गया। अब यहाँ पर ये जान लें कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। वो 5 भाषा उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी। ये 5 भाषाएं हैं जिसे आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बहुत सारे काम हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो नेक्स्ट अब होगा इस वर्ष, ये 4था संस्करण है और इसकी मेज़बानी करने वाला राज्य है हरियाणा। तो 4थे संस्करण के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन या मेज़बानी कौन करेगा? कौन सा राज्य? तो हरियाणा, जो 2021 में होंगे। हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पहले कहाँ कहाँ हुए थे। तो इसके पहले जो 3 गेम हुए, तो सबसे पहले दिल्ली में, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा असम में, असम के गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बीजापुर। बीजापुर छत्तीसगढ़ में है और इसे जिला आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो हो सकता है राज्य का नाम भी दिया जाए या फिर शहर का नाम, तो याद रखेंगे बीजापुर। तो बीजापुर है छत्तीसगढ़ का, या फिर अगर स्टेट का नाम ऑप्शन में हो तो छत्तीसगढ़ का होगा। और ये आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग जो ये होता है, इसका आयोजन, इसकी रैंकिंग, ये नीति आयोग द्वारा होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस के नए पीएम कौन है? जैन कैस्टेक्स। जैन कैस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने के लिए नामित किया है? अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नए सलाहकार समूह में स्थान दिया है भारत की तरफ से। चलिए अगले प्रश्न को देखें।
दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 दिया गया। किसे दिया गया? अक्कीतम अच्युतम। ये मलयालम लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये लेखक हैं मलयालम, इन्हें दिया गया अक्कीतम अच्युतम। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ये नाम बदलकर रखा गया है। दिल्ली में प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें इस बार भारत का स्थान 63वां है, 63 रैंकिंग में भारत 63 पायदान पर है। तो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघों की देख रेख और इसके रख रखाव और इनकी प्रजाति की सुरक्षा के लिए इसे खास तौर पर बाघों से को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है या ऐसा बनाया गया है बाघों की देखभाल हो सके। विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं अच्छे अच्छे जीव जंतु, तो जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है अलग अलग तरीके से। तो 29 जुलाई याद रखेंगे बाघ दिवस के लिए। अगला प्रश्न है, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। अब ये कौन सी कंपनी बनाएगी या बना रही है? तो ये राफेल जो है वो डसाल्ट एविएशन बना रहे हैं। फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन बना रहे हैं, जहां से कि ये राफेल भारत में आएंगे। तो 36 राफेल विमानों का जो समझौता हुआ है वो फ्रांस के साथ हुआ है और फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट एविएशन, वो इसे बना रही है। अगला प्रश्न है, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2021 में कहाँ किया गया? पुणे में किया जाएगा, अर्थात इस वक्त हो भी रहा है। इस वर्ष हुआ 2021 में जनवरी के माह में 3 से 7 जनवरी तक, और ये हर वर्ष होता है। इस बार 108वां हुआ। हाल ही में जारी सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया? आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार का, इसमें इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 और इसमें इसे स्थान दिया गया है। स्टेम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, IM विजयन का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। ये कैप्टन भी रह चुके हैं। तो IM विजयन का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था जल और जलवायु परिवर्तन। इस वर्ष 22 मार्च को जल दिवस का थीम था जल और जलवायु परिवर्तन। हर वर्ष 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण, जल की जो सुरक्षा है, जो पीने योग्य जल है उसको किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, या फिर जो जल है जो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है या फिर जब बाढ़ आ जाती है या सूखा कहीं पड़ जाता है, तो जल संबंधी जितने भी प्रश्न होते हैं जिससे कि जल को संरक्षित किया जा सके और उसका सदुपयोग किया जा सके, इससे संबंधित ये काम इसके अंतर्गत होते हैं। और ये 22 मार्च
का जो दिन है ये हर वर्ष मनाया जाता है जल दिवस के रूप में, जल संरक्षण से संबंधित। तो चलिए फिर दूसरी वीडियो में हम लोग कुछ और करंट अफेयर्स के ही प्रश्न देखेंगे, और उसके बाद लगातार 2 वीडियो मेरे होंगे झारखंड से करंट अफेयर के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।